हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। मेरा नाम है गिरीश नायक और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज फिर से कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक गतिमान कार को अचानक से रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किस कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। अब आगे की ओर गिर जाएगा मतलब जैसे गाड़ी चल रहा है, जब गाड़ी चल रहा है ना तो वो आदमी भी मतलब अगर गाड़ी गतिशील है तो आदमी का शरीर भी गतिशील है, दोनों ही आगे चल रहे हैं। अब वो चल रहे हैं अब चल रहा है तो फिर हम अब अचानक से ब्रेक लगा, तो ब्रेक तो गाड़ी में लगा लेकिन आदमी में ब्रेक लगा क्या, नहीं लगा। तो ये तो गति करेगा, जो शरीर है वो तो आगे बढ़ेगा ही, वो तो गति करेगा ही। तो वो गति करना बंद नहीं करे रहता है, तो वो गतिशील रहता है। तो अचानक से अगर रुक जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, आगे की ओर गिर जाता है, झपा जाता है। तो फिर वहां पर कौन सा जड़त्व काम करता है, गति का जड़त्व। अभी केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फुटबॉल मैच में, अच्छा बॉल बॉल फेंक रहे हैं ना, तो गोलकीपर अपने हाथ से रोक लेता है, ठीक है। अब रोकता तो है, सीधा सीधा नहीं रोकेगा, रोकेगा ना तो उसको थोड़ा सा खींचता है। ऐसा खींचने से क्या होता है, उसका जो टाइम इंटरवल है ना वो बढ़ जाता है, तो उसमें लगने वाला फोर्स जो रहता है ना वो कम हो जाता है। कैसे, आवेग से, ठीक है। आवेग बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, टाइम। जितना फोर्स लग रहा है उसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। अब अगर हम लोग टी को नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आवेग बट्टे टी इक्वल टू एफ। एफ मतलब क्या है, फोर्स। जितना फोर्स लग रहा है उसमें, उसके स्पीड में ना, आवेग में अगर टाइम अगर बढ़ते जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जैसे अगर 2 सेकेंड, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं दो दो सेकेंड लग रहे हैं ना, 2 सेकेंड ऐसे पीछे खींच रहे हैं। अगर 2 सेकेंड पीछे खींचेंगे तो फिर यहाँ पर ये इसका नीचे वाले का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। नीचे वाले का अगर वैल्यू बढ़ते जा रहा है, टी का वैल्यू अगर बढ़ते जा रहा है, तो फिर ऊपर वाले का वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। क्योंकि एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे ना, लगने वाला जो फोर्स है ना वो कम होते जाएगा। मतलब अगर ऐसे आ रहा है ना, जोर से आ रहा है, तो हम लोग जितना ज़्यादा देर तक अगर पीछे खींचते हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो उससे क्या होगा, इस जो हमारा जो ये है ना, हमारा जो उस पर लगने वाला फोर्स रहेगा मेरे हाथ के ऊपर, अगर मैं गोलकीपर हूँ तो मेरे ऊपर वो लगने वाला जो फोर्स रहेगा ना वो कम हो जाएगा। तो ये फोर्स कम हो जाएगा तो मेरे को चोट कम लगेगा। तो इसी कारण क्या करते हैं, गोलकीपर लोग पीछे से खींचते हैं। वैसे ही क्रिकेट में भी बॉल आता है तो फिर ऐसे खींचते हैं ताकि वो फोर्स जो है वो कम हो जाए, और फोर्स कम हो गया तो फिर कैच लेना आसान हो जाता है। तो गेंद पर लगा अधिक बल, ठीक है, धीरे धीरे पीछे खींचता है तब गोलकीपर की सहायता करता है। गेंद पर लगा अधिक बल, हाथों द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, मतलब हाथ पे जो बल लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यही कारण है हमारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। अगला देखते हैं। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। अब भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, मतलब हमारा भू मतलब हमारा वहाँ पृथ्वी के बारे में बात करें ना। हमारा पृथ्वी कैसे घूमता है, देखो जैसे हम लोग को सूर्य दिखाई देते हैं ना, पूर्व से पश्चिम ऐसा उगता हुआ, एक्चुअली वो उग नहीं रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। हमारा पृथ्वी घूम रहा है ना, वो तो स्टेबल ही है, तो जैसा का तैसा पड़ा है। हम ही लोग, हमारा ही पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है तो हम लोग को दिखाई देता है। हम लोग को पूर्व से पश्चिम आता हुआ दिखता है ना, पूर्व से निकला पश्चिम में जाके डूबा, ऐसा हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ पर बट ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग का पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व ऐसे गोल घूम रही है, इसलिए हम लोग को सूर्य इधर से उधर आते दिखाई देता है। तो जो हमारा भूस्थिर उपग्रह होता है ना वो एकदम सूर्य, मतलब जो हमारा, मतलब जैसे हमारा पृथ्वी के लिए अगर भूस्थिर उपग्रह देखते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह भी बोलते हैं उसको, तो ये क्या करता है, हमारे पृथ्वी पृथ्वी जैसा मूव करेगा ना, पृथ्वी जैसे ऐसा काम करेगा वैसा वैसा इसका काम रहता है। तो ये क्या करे, अगर पृथ्वी जा रहा है पश्चिम से पूर्व, तो जो हमारा उपग्रह रहेगा, भूस्थिर उपग्रह रहेगा, वो भी पश्चिम से पूर्व जाएगा, उसी के साथ साथ चलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जी का मान समान रहता है क्या, ऐसा नहीं है। हम लोग देखे थे, जो हमारा इक्वेटर है ये हमारा पृथ्वी है, ये बीच में से इक्वेटर गया है, तो इक्वेटर पे वैल्यू कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो यहाँ पर रहता है पृथ्वी के, मतलब जो हमारा इक्वेटर है, पृथ्वी में जो इक्वेटर है वहां पर है
9.8। और अगर हम लोग ध्रुवों में देखते हैं तो वहाँ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक जैसा रहता है क्या? नहीं, तो पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर कम होता है। बात तो सही है, देख लेते हैं पहले, और बाकियों को भी देख लेते हैं, पहले सबको खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर सही पहुंचेंगे। ठीक है, अक्षों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अक्षों पर मतलब अक्ष पर, मतलब ये हमारे ये अच्छा ये तो पोल हो गया, हमारा जो अक्ष है उस पर अधिकतम होता है क्या? और अगला क्या बोल रहा है? ध्रुवों पर जी का मान अक्षों से अधिक होता है। ये भी सही लग रहा है। अच्छा, मेरे को ये लग रहा है ये क्वेश्चन में ना असत्य की जगह ना सत्य लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला तो गलत है। ठीक है, सतह से ऊपर जाते हैं तो फिर एक टाइम पे क्या होता है, पहले बढ़ते जाता है उसके बाद फिर कम होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जाने पे तो कम होता है, ये बात भी सही है। अक्ष पर, ठीक है, जो हमारे अक्ष है, बहुत सारे अक्ष हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, जो हमारा अक्ष है ना, ये हमारा अक्ष है, इस पे क्या रहता है, अधिकतम होता है। अक्ष एक्चुअली अक्ष पे अधिकतम नहीं होता, हमारे पास जो पोल रहता है ना वहां पर अधिकतम होता है, और जीरो यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी हो चुका है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ध्रुवों पर अक्ष का मान ध्रुवों पर जी का मान अक्षों से अधिक होता है। ध्रुवों पर अक्ष, हाँ, ध्रुवों पर ही सबसे ज्यादा होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो सही है। बट यहाँ पर ये वाला भी गलत है। तो अच्छा, हम लोग इसमें ना ये ऐसा देखते हैं, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं बस। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा अक्ष, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे कितना होता है 9.8, पोल पे होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अक्ष से जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश से पोल के साइड जाते हैं, अक्षांश से पोल के साइड जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रहता है ये हमारा इंक्रीज होते जाता है, और यहाँ से अगर हम लोग इक्वेटर के साइड जाएंगे तो फिर डिक्रीज हो जाता है। और देखो अक्ष जो है ना, यहाँ पर अक्ष को ना एग्जैक्टली वहाँ पर बताया नहीं कि कौन सा अक्ष, क्योंकि अक्ष दो हमारे पास होता है, दो अक्ष होता है। एक होता है ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है, और एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस होता है। जब तक यहाँ पर उसको क्लासीफाई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, वैसा क्वेश्चन विलोपित हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चाहे कोई सा भी एग्जाम के बारे में बात करें, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में मतलब क्लियरली क्लैरिफाई नहीं करता है, वहाँ पर हटाना पड़ जाता है वो लोग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब एक पत्थर के टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी की ओर फेंका जाता है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। पहला बोलता है, और क्या बोलते हैं, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को खींचती है। तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आर तो सही है। ए के बारे में बात करें, पत्थर के टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी की ओर फेंका है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, वेट में परिवर्तन होता है, क्योंकि द्रव्यमान मतलब यहाँ पर क्या, इसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास तो चेंज नहीं होता, मास तो जैसा का तैसा रहता है। अगर वेट के बारे में बोलता ना यहाँ पर तो फिर ये बात सही होता, बट वेट के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा समतल होती है कब? ठीक है, कब रहेगा पृथ्वी का अक्ष का जो ये रहेगा ना, जो उपग्रह की कक्षा रहेगी कब समतल रहेगी? तो एक बात को ध्यान रखेंगे, जब हमारा जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर में जब चलता है ना तो वहां पर सबसे ज्यादा वो समतल कक्षा में गति करता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से नहीं गुजरता है, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से भी गुजर जाता है और नहीं भी केंद्र कंपित होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र के मध्य से गुजरता है। केंद्र के मध्य से गुजरने का अर्थ है वही इक्वेटर के पास से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय कथा मतलब वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं। ठीक है, चारों साइड घूम रहे हैं, दो उपग्रह है पृथ्वी के चारों साइड घूम रहे हैं, किसमें, वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं। तो उनके समान होने का प्रतिबंध है। वो क्यों समान रहेंगे, जो वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं ना वो समान कब होंगे, जब उनकी चाल सेम होगी। ठीक है, इन सब को भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, द्रव्यमान तो देख चुके हैं हम लोग। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे अगर पानी जो है वो बह रहा है तो वो उसके बहने के कारण जो उसमें एनर्जी उसमें संचित रहेगा ना उसको बोलेंगे उसकी गतिज ऊर्जा। वैसी पवन ऊर्जा,
पवन, हवा जो है वो बह रही है ना, हवा बह रही है, तो उसके बहने के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होगा उसको बोलेंगे हम लोग पवन। उसी को तो यूज़ करते हैं हम लोग, तब पंखुड़ी चलाते हैं, तब फिर पवन ऊर्जा हम लोग बनाते हैं। तो गतिज ऊर्जा ये हुआ। अब कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग, देखो अगर कोई कोई वस्तु है ना वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक है, तो उसमें विस्थापन होता है, उस विस्थापन को बोलते हैं थीटा। ठीक है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। ये वाला है चाप मतलब आर्क, और ये क्या है? त्रिज्या आर। तो जो हमारा थीटा रहेगा ना वो क्या रहेगा हमारा? चाप बट मतलब आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हुआ हमारा? कोणीय विस्थापन। पहली बात तो विस्थापन। अब विस्थापन में अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, विस्थापन में मतलब विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेग। कोणीय वेग बोलेंगे यहाँ, कोण मतलब वृत्तीय गति में कर रहे हैं ना तो इसलिए कोणीय वेग हो जाएगा। और अगर कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब अगला क्या है? बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग का मन कर रहा है। ठीक है, देखो क्यों तैरते हैं? पानी क्यों नहीं तैरता? पानी हवा में क्यों नहीं तैरता? तो हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक है हमारे पास एक जलवाष्प है, और एक है हमारे पास पानी का प्रॉपर बूंद है। इन दोनों की डेंसिटी अगर देखे जाए ना तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी रहता है ना, मतलब इसका घनत्व कम रहता है तो ये आसानी से उड़ जाता है, इसमें क्षमता रहती है कि उड़ जाए। जैसे धूल जो है, धूल हवा में उड़ जाता है, लेकिन अगर बोल्डर की बात करें, बोल्डर या बड़े पत्थर की बात करें तो वो हवा में नहीं उड़ पाता। बिल्कुल वही बात है, जो पानी की बूंद है वो नहीं उड़ पाएगी, लेकिन जो उसका जलवाष्प रहेगा वो उड़ जाएगा। तो इसका कारण क्या है? घनत्व कम होना, कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात करते हैं? दूध शुद्ध है कि नहीं उसको क्या ज्ञात करने के लिए क्या है हमारे पास? हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ध्यान रखेंगे, नाम में लैक्टोमीटर है। इसमें कौन सा हमारे पास? देखो चलो उसमें देखेंगे, बायो में देखेंगे। अब बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय ध्यान रखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि उसमें क्या बताता है, अगर किसी मतलब कोई कोई सिस्टम है ना, जैसे पानी बह रहा है, पानी या फिर कोई द्रव बह रहा है, ठीक है, द्रव के बारे में बात करें सीधा सीधा, द्रव बह रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो उसमें जो उसकी जो ऊर्जा रहेगी ना वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब उसमें लगने वाला दाब ऊर्जा, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, उसमें लगने वाला काइनेटिक एनर्जी और उसमें लगने वाला स्टैटिक एनर्जी, ये तीनों का तीनों हर बार क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, जो है वो है, चेंज नहीं होगा। अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पर आके अलग, यहाँ पर आके अलग, ऐसा नहीं होगा। यही है बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।